नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी के आज एक ऐसे एक्सपेक्ट पर हम बात करेंगे जो कि अक्सर ओवरलुक किया जाता है। यानी कि क्या ओवरलुक किया जाता है? यानी कि यूनियन विद सेल्फ। हाँ जी, अक्सर हम सिर्फ फिजिकल यूनियन पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ये जर्नी सिर्फ 3D तक ही सीमित नहीं है, वहीं तक नहीं है लिमिटेड। ये एक स्पिरिचुअल असेंशन की भी जर्नी है, बेसिकली सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है। देखिए, मिसकॉन्सेप्शन क्या है? मिसकॉन्सेप्शन ट्विन फ्लेम जर्नी के कई सारे हैं, जो कि ट्विन फ्लेम स्टेजेस को एक लीनियर स्टेज के रूप में देखा जाता है। जैसे हर स्टेज एक के बाद एक होती है ना, बस उसी तरह से। लेकिन असल में ये स्टेजेस लीनियर नहीं होती हैं, ये बार बार रिपीट हो सकती हैं और किसी भी ऑर्डर में आ सकती हैं। यानी कि ट्विन फ्लेम की आपकी जो स्टेज है वो कैसी भी हो सकती है, आगे पीछे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले रीयूनियन हो गया देन यूनियन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेन बात यही है कि इस जर्नी में यही देखा जाता है कि आपके स्टेजेस आगे पीछे हो सकते हैं। हर स्टेज का दोबारा आना भी हो सकता है, जैसे सेपरेशन स्टेज। हाँ मैडम, आप तो बड़ा हंस के बोल रहे हैं। हाँ तो फिर क्या करें? तो सेपरेशन स्टेज हमने भी तो देखी है। तो सेपरेशन स्टेज में बहुत सारे आपके लेसन्स आपको सीखने को मिलते हैं। कई सारी मजबूरियां आती हैं, इनकी भी उनकी भी, कई तरह की मजबूरियां आती हैं, है ना। तो कोर स्टेज, हर ट्विन फ्लेम को कुछ कोर स्टेजेस एक्सपीरियंस करने होते हैं। पहली बात तो ये है कि लव बबल फेस होता है, ये आपको मालूम है, वो सबको अच्छा लगता है, वाह लव बबल फेस। दूसरी बात, क्राइसिस इमोशनल एंड फाइनेंशियल आ जाते हैं। किस तरह के इमोशनल एंड फाइनेंस? जैसे कि इमोशनली आप ड्रेन होने लगते हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आपको मिरर दिखाते हैं ना वो, जब वो आपको मिरर करते हैं फिर आपको गुस्सा आने लगता है, और आप जब उनको मिरर करते हैं, कुछ ट्रिगर कर देते हैं, तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। यहीं पर तो ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चलता है, इसीलिए तो होता है रनिंग चेसिंग। इसीलिए ये सारी बातें होती रहती हैं। और क्या कहा मैंने? फाइनेंशियल स्टेज बोला मैंने। तो फाइनेंशियल का मतलब है कि किसी एक का हाईली उसमें चला जाना होगा, अच्छे पैसे कमाना, और एक का डाउन होना हो जाता है। अप एंड डाउन चलता है, लेकिन हमेशा ही चलता है ऐसा नहीं है। तीसरी बात ये आती है सेपरेशन फेज। वो सबको मालूम है कि सेपरेशन फेज में ही अधिकतर लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। और चौथी स्टेज क्या आ जाती है? एनलाइटनमेंट की। लेकिन ये स्टेज इतनी आसानी से नहीं आती है और हमेशा ही नहीं होती रहती है। सिर्फ फाइनल यूनियन की स्टेज पर ही आप समझ पाते हैं, यूनियन होने से जस्ट पहले भी आप समझ पाते हैं, या सेपरेशन की हाईली डिप्रेसिव स्टेट होती है तब आपको समझ में आता है कि इस तरह की भी जर्नी होती है। यूनियन क्या है? 5 तरह से होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से कंप्लीटली समझना जरूरी है, नहीं तो इसको मिसकॉन्सेप्ट करके बना दिया जाता है कि ओहो फिजिकल यूनियन, ओहो शादी हो गई, सेक्स हो गया, इसी से इसको यूनियन मान लेते हैं। यूनियन आपका पहले अपने आप से भी तो होता है, इसलिए तो 5 तरह से है। पहली बात है स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। दूसरा है इमोशनल यूनियन। तीसरा है आपका मेंटल यूनियन और एनर्जेटिक यूनियन। लास्ट में आता है फिजिकल यूनियन। इन लेवल्स को समझने और उनसे गुजरने के लिए आपको बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं? फाफड़े बेलने पड़ते हैं। पांचवी बात है यूनियन विद सेल्फ। तो जो यूनियन विद सेल्फ की बात कर रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी को ही ओवरलुक किया जाता है कि यूनियन विद सेल्फ। सब कहते हैं खुद से रीयूनियन का क्या मतलब? खुद से देखिए, आपका अपना हायर सेल्फ भी तो है ना। हायर सेल्फ के साथ हाईली अलाइंड होना ये बहुत जरूरी है। बहुत डीएफ का सेल्फ यूनियन हुआ है, बहुत उन्होंने मेहनत की है, बहुत जबरदस्त उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, जो कि लगातार मेरे साथ कंसल्टेशन में बने हुए हैं। ठीक है, इतने रोज उनको छोटे छोटे जो है ना मिरेकल्स देखने को मिलते हैं। उनका तो मैं नाम भी ले सकती हूँ क्योंकि आ चुके हैं वो मेरे साथ कई बार, और उनके साथ इतने अच्छे मिरेकल्स हो रहे हैं कि जैसे कि कुछ जॉब लग जाना, कहीं पर इनाम मिलना, कहीं पे प्राइजेस, कहीं पर सिलेक्शन हो जाना। जैसे रागिनी है, रंजिनी है, अर्चिता है, सुरुचि श्रीवास्तव है, कौन है, सारिका शाह है। तो हर बार ये कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये अपने आप से अलाइंड हो चुके हैं, लेकिन इन्हें कई बार पता नहीं चलता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैडम ऐसा क्या, अब हमें उनकी याद नहीं आ रही तो अब हम क्या करें। देखिए, जब यूनिक स्टोरी हर किसी की है, आपकी भी होगी, आपको भी उनकी अगर याद नहीं आ रही है देन इट्स ओके, ये बहुत अच्छा है। ये इतना अच्छा साइन है कि आप अपने आप से अलाइन हो पा रहे हैं, आप ईश्वर से अलाइन हो पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम का साथ यूनियन, ट्विन फ्लेम का इस लाइफ टाइम में रीयूनियन, जो जिसे आप कहोगे लास्ट यूनियन, वो जरूरी नहीं है कि सबका सबके साथ हो, है ना। इसीलिए देखिए, अभी आपको पता नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी ट्विन फ्लेम थे, या ये थर्ड इनकारनेशन है। ये पढ़ा गया है, देखा गया है कि थर्ड इनकारनेशन जब होता है ट्विन फ्लेम्स का, तब उनका जो है रीयूनियन होता है, क्योंकि पिछले 2 जन्मों में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की हुई होती है। उसके बाद जाके लास्ट में इधर 3D यूनियन होता है, यानी कि जो 5 स्टेजेस है ना, तो जो रीयूनियन का स्टेज है तब होता है।
उसके बाद मोक्ष अपने आप ही मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, दुनियादारी सीख लेते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, अपने माँ बाप को देख लेते हैं, सबको। मतलब अब एक लड़की की बात करें तो वो मायका को भी समझ जाती है, ससुराल भी समझ जाती है, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार रिश्तेदार और ऑफिस के सभी लोग सब समझ जाती है कि सब मिथ्या है, मिथ्या माया है और कुछ नहीं। बाकी अपने ऊपर काम करना जरूरी है। क्यों, आपके साथ क्या जाएगा अंत में? आपकी गुड मेमोरीज जाएंगी, बैड भी जा सकती हैं अगर आपने वैसी क्रिएट किया, कुछ नेगेटिव क्रिएट किए तो। बैड मेमोरी और जो नेगेटिव मेमोरीज हैं उनको लिखें, खत्म करें, क्या जरूरत है उनको आगे तक लेके जाने की? यही तो बोझ है, इन्हीं बोझों को तो आपको उतारने के लिए यहाँ पर आना है, आए हैं बेसिकली। तो यही तो है असेंशन की जर्नी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये असेंशन जर्नी है। असेंशन का मतलब है एक बार अवेकनिंग हो गई, आंखें खुल गई, अब असेंड होते रहो, अब आगे बढ़ते रहो। हम 3D लेवल पर हैं यहाँ पर, जो भी दिख रहा है, यानी कि फिजिकल रियलिटी में हम यहाँ पर हैं, लेकिन 5D कॉन्शियसनेस में हैं। 5D में भी हम जा सकते हैं, 4D में तो ड्रीम और वो सारे आपके इस ड्रीम वगैरह है, 5D उससे भी आगे। लेकिन ज्यादातर स्टेजेस का जो डिस्कशन है सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही सीमित रहता है, इसलिए आप लोगों को वेट होता है कि फिजिकल यूनियन कब होगा। 4D का एक्सपीरियंस जो है आप लोग करते रहते हैं, उसके बाद आप 5D में जाते हैं। कंफ्यूज होते रहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम कंफ्यूजन की स्टेज होती है, कभी ना कभी तो क्लियर होगा ही। और पर्पस बिहाइंड दिस जर्नी क्या है, पहली बात अब ये करते हैं, ठीक है। बहुत लोग सिर्फ यूनियन को टारगेट बनाते हैं कि मैडम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा मंत्र कर लें, ऐसे कौन सी जादू की छड़ी हो जाए जैसे कि इस 3D लाइफ में इसी समय में रियूनियन हो जाए। पर्पस सिर्फ फिजिकल यूनियन नहीं है, बल्कि हायर स्पिरिचुअल पर्पस को समझना है और उससे अलाइन होना है। अलाइन कैसे हो, हमें कैसा पता चलेगा? जब भी कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है तो समझ लीजिए सब कुछ अलाइन हो रहा है, आप अंदर से खुश हैं, आपके साथ जो है वो खुश है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, कोई तंग भी कर रहा है तो आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। एनलाइटनमेंट तक ही तो पहुंचना है, यही तो है चेंजेस। अगर आप सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस और यूनियन पर ही फोकस करते हैं तो आप इस जर्नी का असली मतलब नहीं समझ पा रहे होते हैं। असली मतलब धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ट्विन फ्लेम आपको इनडायरेक्ट वे में समझाई देगा। अब देखिए, जिस तरह से हम बाइसिकल चलाते हैं ना, तो बाइसिकल में हम बैलेंस होते हैं आगे पीछे का दोनों का, और इधर और उधर ना गिरे तो बैलेंस होते हैं। बस वही चीज है, इस लाइफ टाइम में हमें DM एंड DF एनर्जी को बैलेंस करना होता है। कहाँ है DM DF एनर्जी? हमारे अंदर है। एनर्जी का क्या मतलब है? ऊर्जा। ऊर्जा ही तो है, प्राण ऊर्जा नहीं है हमारी, प्राण ऊर्जा है तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जब भी हम एक तरफ गिरते हैं तो दूसरी तरफ हमें बैलेंस बनाना होता है कि अरे इधर गिरने वाले हैं तो हम तुरंत साइकिल को उधर कर लेते हैं, या अपना स्टीयरिंग की बात करें तो उधर कर लेते हैं। बेसिकली साइकिल में ज्यादा बैलेंस बनाना पड़ता है स्टार्टिंग में। 4 व्हीलर तो पिलर टाइप के हैं, लेकिन 2 व्हीलर में क्या है, एक आगे और एक पीछे है। अब आप इधर भी गिर सकते हैं उधर भी, तो बेसिकली आप सोलमेट की तरफ भी भाग सकते हैं, आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, मतलब डिप्रेस भी हो सकते हैं, बहुत अग्रेसिव भी हो सकते हैं। दोनों को बैलेंस करना, ना तो डिप्रेसिव स्टेट में जाना है, ना ही किसी को जजमेंट करना है, ना खुद को जजमेंट करना है। सेल्फ क्रिटिसाइज लिटिल बिट हो सकता है, थोड़ा बहुत कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपकी असेंशन हो जाए। लेकिन बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो क्या डिफरेंस है पार्शियली अवेकन्ड एंड अवेकन्ड चेजर ट्विन फ्लेम का, आज ये भी बताने वाली हूं। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम अवेकन्ड तो हो गए, क्या वो अवेकन्ड है? पहले बात आप ये देखिए कि आप पार्शियली अवेकन्ड है या फिर फुली अवेकन्ड है। इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि इसमें कई तरह के नोटिसेबल साइंस होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवेकन हो गए, आपको पता चल गया ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो तो बहुत बाद में पता चलता है ना। तो आप एक्सप्लोर करने लगते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अच्छा ये क्या हुआ, अच्छा नेगेटिविटी क्या होती है, अच्छा मेडिटेशन भी कुछ होता है, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, क्रिस्टल्स क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, और हमने जो बोला वो तो हो गया, ये क्या हो गया है ना, तो इस कुछ गलत बोला तो भी हो गया, तो ये क्या हो गया। तो इस तरह की सारी बातें होती है। स्पेशली आप चाइल्डहुड से जुड़ते हो, पहले आपको अपना बचपन भूल जाते हो, ये काम वो काम ये काम, तो ये पार्शली अवेकन है। जब आप स्ट्रगल भी कर रहे हो तो अपने चाइल्डहुड से जुड़ना भी पार्शली अवेकन होना है। अपने ईगो को समझना और अपनी इंट्यूशन को पहचानना भी पार्शली अवेकन है, ठीक है। पार्शली अवेकन ही तो हैं आप, तभी तो इतनी वीडियोस भी देखते हैं, एंक्शियस भी होते हैं, रीयूनाइटिंग के लिए भी दौड़ते हैं कि कब हम रीयूनाइट होंगे रोमांटिकली, कब से वही टाइम फिर से आएगा, होता है कि नहीं। और रनिंग चेजिंग की स्टेज भी होती है। ट्विन फ्लेम की ये जो रनिंग चेजिंग वाली स्टेज होती है, अभी आप पार्शली यानी कि अवेकन है। और अधिकतर क्या रहता है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि कब कोई न्यूज आ जाए ट्विन फ्लेम जर्नी की, इसलिए आप मुझे भी बोलते हैं कि आप रोज एक वीडियो बनाइए, ठीक है। और क्या रहता है, आपकी फीलिंग्स रहती है इस जर्नी में एक तरह से कि इस जर्नी ने हमारी लाइफ ही खत्म कर दी, रुइन कर दी, खराब कर दी, और इस तरह के ब्लेम जो होते हैं वो आपका पार्शली अवेकन होने की
बात को दर्शाता है। तो अब आप ऐसी एनर्जी में हैं तो समझ लीजिए, ठीक है। तो फुली अवेकन का मतलब है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कि ये आप अपनी लाइफ को समझ चुके हैं कि हर चीज होती है इस 3D लाइफ में, हर चीज होती है, सिंक्रोनिसिटीज भी आपको होती हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस भी करने लग जाएंगे। ल्यूसिड ड्रीम और ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी जो कि पहले भी हो रही थी, वो और ज़बरदस्त तरीके से होंगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आपके बढ़ जाएंगी, मेडिटेशन हो जाएगा, योगा स्टार्ट हो जाएगा, अपनी सेल्फ केयर करने लगेंगे। बेसिकली आप सेल्फ केयर में मेंटल, इमोशनल और अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी आप सोचने लगते हैं, यानी कि पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। देन रोमांस को छोड़कर आप बहुत सारी चीज़ों पर अलाइन होने लगते हैं। तो आपका एक क्लियर बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि अभी तक ओहो मैं तो ये कह रही थी कि ट्विन फ्लेम नहीं होता, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं वो। फिर आप और अच्छे से इनर गाइडेंस आपको मिलती चली जाती है और आपकी आंखें अंदरूनी रूप से बहुत अच्छी तरीके से खुलती हैं। फिर आप समझने लगते हैं कि ओ ये जर्नी वाकई होती है, लेकिन ये मुझे कुछ सिखा रही है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत वियर्ड है, बहुत बोगस है, बकवास है, तुम सब भी हमें बकवास कर रहे हो और ये कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा नहीं है, ये जर्नी बाद में समझ में आती है। अभी जैसे पार्शली अवेकन्ड है ना आप, तो आपको ऐसे ही लगेगा, थोड़ा बहुत ब्लेम भी करोगे। जब आपका लोगों पर ब्लेम करना, ट्विन फ्लेम पे ब्लेम करना, खुद पर भी बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तब आप फुली अवेकन्ड हो जाएंगे। तब आपको लगेगा हाँ धरती पे सब कुछ है। जैसे इस लाइफ टाइम में, इस यंग टाइम में, इस मॉडर्न टाइम में ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज होती है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होती है। भूत प्रेत भी होते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। हर कोई यही कहता था। लेकिन जब आप इस जर्नी में आते हो ना, आपको इन सभी चीजों से डील करना पड़ता है, चाहे वो अपने साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, या आपके घर में कुछ गलत गड़बड़ भी होने लग जाता है। हाँ, अपने डीएनए स्ट्रैंड को भी आपको चेंज करना होता है। ये वाली बात भी आती है। श्राद्ध पक्ष से चल रहा है तो इसमें डीएनए का मतलब है कि अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स के जितने भी आपके कर्स हैं, वो क्या पता एंसेस्टर के कर्स नहीं है, सब अच्छे रहे हो आपके, वो आशीर्वाद दे रहे, लेकिन आपने उनको याद नहीं किया। अपनी ही परेशानियों में नीचे ही देख रहे हैं, ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी, इसने तंग कर दिया। आप ये नहीं देख रहे कि उनका भी तो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हम उनको नहीं ब्लेस कर रहे, या उनको, उनसे हम आशीर्वाद नहीं मांग रहे। उनको भी ब्लेस करें, उनको भी बोले कि ठीक है आप फ्री हो, आप भी फ्री विल बने और आपको भी जन्म जो है अगले अच्छी जगह मिले, स्पिरिट वर्ल्ड से आप थोड़ा सा फ्री हो जाएं, कुछ अच्छा काम करें, या फिर स्पिरिट वर्ल्ड में एज ए स्पिरिट गाइड आप हमारे साथ रहें। तो श्राद्ध पक्ष में ये कीजिए, जाने वाला है पितृपक्ष जिसे कहते हैं, इसमें उनकी पूजा कीजिए। तो इसी को कहते हैं डीएनए हीलिंग। तो डीएनए हीलिंग में अधिकतर इस डॉलर्स कैनन की जो बुक है ना, 3 वेव्स ऑफ, जो मैंने कल बताया, तो उसमें यही है कि हम पहले ना नहीं वो दूसरी बुक में था, बताऊंगी मैं। उसमें यही था कि हम जब ये पृथ्वी पर ह्यूमन बींग्स जब पैदा हुए ना, तो ये 2 स्ट्रैंड्स डीएनए रह गया। 12 स्ट्रैंड का डीएनए था, 2 स्ट्रैंड जिसमें कि मूलाधार चक्र पर ही अटके रह गए। तो समझ ही नहीं आया कि क्या करे क्या ना। इसलिए जो 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स है, उसमें बहुत लोगों की जागरूकता उनमें धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s तक। अब जो 2000 में जो बॉर्न हुए हैं, वो कुछ और ही नया कर रहे हैं। और उनकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है बहुत ही फास्ट मोड में चल रही है। जैसे हमारे टाइम में तो 10-15 साल, 20 साल हो गए कुछ अवेकन होने में, या फिर जब पता चला वहां से रियून तक पहुंचने में 6 years का टाइम लग गया, मुझे भी जैसे। तो इसी तरह से, लेकिन अब 6 month में ही सेपरेशन तक पहुंच जाते हैं, और उनका बहुत जल्दी, बहुत फास्ट वे में इतना समझते हैं ना वो। मैं कहती हूँ इतना कैसे, यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हाँ ऐसे भी कर लिया हमने, वो भी कर लिया, ये भी समझ आ गया, ये भी वीडियो देखा, आपके भी बहुत वीडियो देखे। तो वो कैसे इतने फास्ट वे में विद इन 6 month वो काफी कुछ समझ गए। तो ये जनरेशन एक्स जो है लिटरली बहुत फास्ट है। ट्विन फ्लेम के मामले में भी एज ए वॉलंटियर भी, एज ए स्पिरिचुअली अवेकन होना और दूसरों को अवेकन करना, इसमें भी बहुत उस्ताद हैं, हमसे ज्यादा उस्ताद। तो ये वाली बात है। तो आज के वीडियो में आई थिंक आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें मैंने बहुत कुछ सारे टॉपिक और बहुत सारे सवाल आप लोगों से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे सवाल की बम्बार्डिंग होती रहती है मेरे व्हाट्सएप पर भी कि ये क्या, वो क्या, जरा ये समझा दो, जरा वो समझा दो। तो किस किस को अलग से समझाएं, तो सोचा कि वीडियो ही बना दिया जाए। अब इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आया है तो जरूर बताइए क्या चीज अच्छी लगी या स्ट्राइक की, या क्या चीज समझ में नहीं आई, ये सब बताइए। और एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं कम्युनिकेट करके, टाइप वगैरह करके कमेंट में, ठीक है। तो जिससे कि दूसरों की आप जो फ्री विल से फ्री में हेल्प करेंगे ना कमेंट करके, इससे क्या होता है कि आप अपने आप को हील कर रहे होते हैं। जब आप किसी की सहायता करते हैं ना बिना अनकंडीशनल लव में, तो कहीं ना कहीं हील कर रहे होते हैं। क्योंकि सभी कमेंट्स के जवाब मैं दूं और पढ़ूं, ये इतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कमेंट्स मेरे इस पे भी आते हैं व्हाट्सएप पे
तो बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। तो आप बहुत ध्यान रखते हैं, अपना भी, मेरा भी, और मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी लंबी वीडियो को भी देखने के लिए, और इतने सारे सब्सक्राइबर्स आप बन गए हैं। एक अच्छी हेल्दी फैमिली हमारी बनती चली जा रही है। आप सभी वॉलंटियर्स हैं, इस धरती के ग्रिड को चेंज करने के लिए आप आए हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, रिस्पॉन्स करने की कला को सीखिए। डे बाय डे, लिटिल बिट लिटिल आपने आगे बढ़ना है, बस आपने ये पढ़ ले लेना। यही आगे करते रहना है। इस जर्नी का मेन मकसद यही है। आपके लिए भी ढेर सारा आशीर्वाद और प्रणाम, प्यार। धन्यवाद।